अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की छाया, ना बचेगा संकट बाकी, होगी खुशहाल ये काया। कोई कष्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब संवरेगा, दिन मेरे भी सुधरेंगे जब गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य गुरुजी एक ही आशा, करना बेड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। जय श्री राम, जय माता दी। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एवं वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा का विधान बताया गया है। 8 भुजाओं वाली कुष्मांडा देवी को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। कुष्मांडा देवी सिंह के आसन पर विराजमान रहती हैं। कुष्मांडा देवी के बारे में कहा जाता है कि वो सूर्य मंडल के अंदर निवास करती हैं। इसलिए कहा गया है कि सूर्य मंडल के अंदर अगर कोई वास्तव में रहने की क्षमता दिखा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुष्मांडा देवी ही हैं। मान्यता तो यह भी है कि माता कुष्मांडा ही सूर्य देव को दिशा और ऊर्जा देती हैं। कुष्मांडा देवी के नाम का अर्थ क्या है? कुष्मांडा एक संस्कृत का शब्द होता है जो कई शब्दों से मिलकर के बना है, जैसे कु जिसका मतलब है छोटा, ऊष्मा जिसका मतलब होता है ऊर्जा, और अंडा जिसका मतलब होता है अंडे से निकलकर जो बनने वाला है, जो उत्पत्ति है। देवी के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा से भक्तों के जीवन में धन, वैभव और सुख की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा देवी या अष्टभुजा देवी की पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इससे माता की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होती है। कैसे करें मां कुष्मांडा देवी को प्रसन्न? इस दिन सुबह सवेरे चौथे नवरात्रि के दिन उठ करके स्नान करके पहले कलश की पूजा करने का नियम बताया गया है शास्त्रों में। इसके बाद कुष्मांडा देवी का ध्यान करें और उस दिन हो सके तो हरे रंग के आसन पर बैठकर ही देवी की पूजा करें। देवी कुष्मांडा को धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। माता कुष्मांडा को फल इत्यादि का भोग लगाएं और इसके अलावा देवी को मालपुए का भोग आवश्यक रूप से लगाएं। पूजा के बाद सभी में प्रसाद वितरित करें और आशीर्वाद लें। नवरात्र के चौथे दिन पूजी जाने वाली मां कुष्मांडा देवी के बारे में कहा जाता है कि इनका निवास सूर्य मंडल के बीच में होता है। कुष्मांडा देवी ने खुद ही पहले सृष्टि की रचना की और फिर अंत में उन्होंने यह सृष्टि खुद अपने अंदर संभाली है। कुष्मांडा देवी को प्रकृति की देवी भी कहा गया है, इसलिए इनका रंग हरा बताया गया है, क्योंकि नेचर की देवी कहा जाता है इन्हें और नेचर हरा होता है। यानी कि अगर आप इनकी पूजा में हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं तो आपके सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य में अवश्य वृद्धि होती है। कुष्मांडा देवी के व्रत और पूजन के प्रभाव से इंसान के अंदर के सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। कुष्मांडा देवी साधकों को रोग, शोक या दुख से दूर करती हैं और उन्हें लंबी उम्र, यश, बल और बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मां कुष्मांडा के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद ही थोड़ी सी सेवा में बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। यदि आप थोड़ा सा भी मां कुष्मांडा देवी की आराधना कर लें तो वो अपार कृपा आप पर बरसा देती हैं। ऐसे में सोचिए, जो इंसान मां की सच्ची श्रद्धा से अगर उनकी उपासना करे या उनका उपासक बन जाए तो माता रानी उसके लिए कितने फल देंगी, उसकी कल्पना नहीं करा जा सकती। संभव नहीं है कल्पना करना, अकल्पनीय है। अगर कोई इंसान लगातार कड़ी मेहनत के बाद भी मनवांछित फल नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो उसे कुष्मांडा देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में खुशियां आती हैं। कुष्मांडा मां सूर्य का मार्गदर्शन करती हैं, अतः इनकी पूजा से जन्म कुंडली के अंदर अगर सूर्य के दुष्प्रभाव हैं या कुप्रभाव हैं तो उनसे भी बचा जा सकता है। चैत्र नवरात्रि के इस चौथे दिन आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस दिन की, और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारा चैनल आप
ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और वीडियो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आप सबको नवरात्रि की फिर से अनेक अनेकों शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राम।